खबर रूस यूक्रेन युद्ध की। बड़ा सवाल ये है कि क्या 2025 में रूस यूक्रेन में अपना टारगेट हासिल कर लेगा। आखिर यूक्रेन की तैयारी है क्या? क्या किराए के हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को चुनौती दे पाएगा? यूक्रेन के ठिकानों पर रूस का ये प्रचंड प्रहार है। अपने घातक हथियारों से रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर प्रहार कर रही है। रूसी नौसैनिकों के BM-21 ग्रेड MLRS के दल ने खेरसॉन इलाके पर वार किया है। नीपर नदी के दाहिने किनारे पर रूस का यह जोरदार हमला हुआ है। खार्किव और डोनेट्स्क के एक अहम इलाके में रूस की सेना बेहद नजदीक है। सवाल है कि क्या रूस की फौज 2025 में निर्णायक जीत हासिल कर पाएगी? क्या नाटो के हथियार यूक्रेन को करारी हार से बचा पाएंगे? इस साल के ये दो सबसे बड़े सवाल हैं। यूक्रेन जंग लगातार खिंचती जा रही है। दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की सेना को लगातार नए हथियार मिल रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन की सेना अपनी ताकत में भी लगातार इजाफा कर रही है। अपनी ड्रोन शक्ति को लगातार बढ़ा रही है यूक्रेन की सेना। पिछले महीने ही यूक्रेन के ड्रोन ने रूस पर खौफनाक हमला किया था। रूस के खजान शहर पर अमेरिका के 9/11 जैसा हमला हुआ। यूक्रेन ने खजान पर 8 ड्रोन अटैक्स किए। इनमें से 6 अटैक रिहायशी इमारतों पर हुए। खजान शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर है। ये माना जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमलों में इजाफा हो सकता है। यूक्रेन का कहना है कि वो 2025 में 30,000 ड्रोन्स का उत्पादन करेगा। इसके अलावा 3,000 क्रूज मिसाइल और मिसाइल ड्रोन के प्रोडक्शन की भी योजना है। यूक्रेन की तैयारी अपनी जगह है, लेकिन अगर यूक्रेन को इस जंग को लंबा खींचना है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की होने वाली है। इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हैं अमेरिका के रक्षा सहयोग पर। सबसे बड़ा सवाल अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान का है। नाटो की तरफ से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मिल चुके हैं, लेकिन रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को और लड़ाकू विमान चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को $50 करोड़ का रक्षा सहयोग देगा। इसमें F-16 विमानों के लिए उपकरण भी शामिल हैं। इसके अलावा जंग में अमेरिका की तरफ से AIM-7, RIM-7 और AIM-9M मिसाइल देने का भी वादा किया गया है।
अमेरिका के अलावा जर्मनी भी यूक्रेन की मदद के लिए कदम बढ़ा रहा है। जर्मनी की तरफ से आईरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम और 50 गाइडेड मिसाइल देने का ऐलान किया गया है। नए साल में यूक्रेन की जंग और प्रचंड हो रही है। जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने वाले हैं। सवाल है कि उनके सत्ता संभालने के बाद क्या कुछ बदलाव आएगा या फिर यूरोप में शुरू हुई ये लड़ाई और विकराल रूप अख्तियार करेगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।